नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राधा और आज मैं आपसे कोई भाषण नहीं देने आई हूं। आज मैं आपसे दिल से बात करने आई हूं। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि या तो आपकी हड्डियों में दर्द है या आपको डर है कि कहीं आगे चलकर दर्द ना हो जाए, या फिर आप अपने माँ बाप दादी नानी के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। और अगर ऐसा है तो भगवान ने आपको सही जगह पहुंचा दिया है। सबसे पहले एक काम करिए, अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, सांस गहरी लीजिए और खुद से कहिए, मैं ठीक हो सकती हूँ। अगर आपको लगता है कि ये बात सच है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक सिर्फ बटन नहीं होता, वो आपकी सहमति होती है। अब सुनिए, हड्डियां कमज़ोर होना कोई बीमारी नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे होती है और धीरे धीरे ही ठीक भी होती है। लोग कहते हैं अब उम्र हो गई है, लेकिन सच ये है, उम्र नहीं, आदतें हड्डियां तोड़ती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों महिलाएं देखी हैं जो 65 की उम्र में भी बिना सहारे चल रही हैं, और 40 की उम्र में भी कुछ लोग दर्द से कराह रहे हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों ने अपने शरीर की बात सुनी और कुछ ने दर्द होने तक इंतज़ार किया। आप जानते हैं, हड्डियां चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलती, वो धीरे धीरे फुसफुसाती हैं। सुबह उठते समय जो भारीपन लगता है, सीढ़ी चढ़ते समय जो डर लगता है, ज़मीन पर बैठने से पहले जो सोच आती है, ये सब हड्डियों की भाषा है। लेकिन हम कहते हैं अरे कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, और फिर एक दिन डॉक्टर कहते हैं हड्डियां कमज़ोर हैं। अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो समझिए आपने सही समय पर खुद को बचा लिया है। वीडियो को शेयर कर दीजिए किसी एक ऐसे इंसान के साथ जो आज दर्द में है। अब मैं आपको कोई महंगी दवा नहीं बताऊंगी, कोई डराने वाली रिपोर्ट नहीं दिखाऊंगी। मैं आपको वही बताऊंगी जो हमारी दादी नानी बिना पढ़े जानती थीं। सुबह की धूप। आप जानते हैं, सूरज भगवान सिर्फ उजाला नहीं देता, वो हड्डियों को जीवन देता है। लेकिन आज हम कहते हैं काला पड़ जाएगा, गर्मी लगती है, और फिर कहते हैं हड्डियां क्यों कमज़ोर हैं। सुबह की धूप में अगर आप 15 मिनट भी खड़े हो गए तो आपकी हड्डियां आपको धन्यवाद कहेंगी। धूप में खड़े होकर बस आंखें बंद करिए और महसूस करिए कि शरीर के अंदर कुछ गर्म सा उतर रहा है। यही विटामिन डी है जो बिना बिल के मिलता है। अगर आपको कभी डॉक्टर ने विटामिन डी की गोली दी है तो अभी लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं खाने की। ध्यान से सुनिए, हड्डियां भूखी रहती हैं लेकिन हम पेट भरते हैं। दूध पीना सिर्फ आदत नहीं, एक भरोसा है। तिल सिर्फ दाना नहीं, एक सहारा है। रात को अगर आप 1 चम्मच तिल चबा लें और सुबह गुनगुना दूध पी लें तो 30 दिन बाद सीढ़ियां कम ऊंची लगने लगेंगी। मैं वादा नहीं करती, मैं अनुभव बताती हूँ। अब चलने की बात। लोग कहते हैं दर्द है इसलिए नहीं चलते। मैं कहती हूँ नहीं चलते इसलिए दर्द है। चलना कोई एक्सरसाइज नहीं, चलना हड्डियों की दवा है। धीरे, अपने समय से, बिना किसी से मुकाबला किए। अगर आज 5 मिनट चल पाए तो वही बहुत है। अगर आप आज चलने का मन बना रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अकेले न महसूस करें। अब एक बहुत ज़रूरी बात जो कोई डॉक्टर नहीं बताता। डर हड्डियों को सबसे ज़्यादा तोड़ता है। गिर जाऊंगी, टूट जाएगा, अब मुझसे नहीं होगा, ये सब हड्डियों को अंदर से कमज़ोर करते हैं। अपने मन से बात करिए, जैसे अपनी बेटी से करते, धीरे धीरे, प्यार से। रात की नींद। अगर नींद पूरी नहीं तो हड्डियां मरम्मत नहीं कर पाती। सोने से पहले मोबाइल दूर रखिए, भगवान का नाम लीजिए और अपने शरीर को धन्यवाद दीजिए। अगर आपको लगता है कि शरीर ने आपके लिए बहुत कुछ किया है तो वीडियो को एक बार और लाइक कर दीजिए। मैं जानती हूँ आप थक गए होंगे, लेकिन याद रखिए ये थकान आपकी नहीं, आपकी हड्डियों की है। और जब आप उनकी बात सुनते हैं तो वो दोबारा मजबूत होना शुरू करती हैं। अगर आप ये वीडियो अंत तक सुनते हैं तो समझिए आप सिर्फ दर्द नहीं, डर भी छोड़ चुके हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। और अब जरा अपने हाथों को देखिए। इन हाथों ने कितनी जिम्मेदारियां उठाई हैं। कभी बच्चों को, कभी बर्तनों को, कभी पूरे घर को अकेले संभाला है। लेकिन आज वही हाथ अगर जमीन पर सहारा ढूंढते हैं तो हम खुद से नजरें चुरा लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। हड्डियां सिर्फ कैल्शियम से नहीं बनती, हड्डियां सम्मान से बनती हैं। जिस दिन आप अपने शरीर को बोझ समझना छोड़ देते हैं, उसी दिन से हड्डियां जवाब देना शुरू करती हैं। मैंने बहुत सी महिलाएं देखी हैं जो कहती हैं अब मेरे लिए क्या ही बचा है, और मैं उनसे पूछती हूँ जब आप नहीं थीं तो ये घर कैसे चलता। यही आत्मसम्मान हड्डियों की पहली ईंट है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, शायद आपने पहले कभी इस तरह न सुनी हो। हमारी हड्डियां हमारी यादों से जुड़ी होती हैं। जितना ज्यादा दुख, जितना ज्यादा दबा हुआ रोना,
उतनी ज्यादा अकड़न। कंधों में दर्द अक्सर उन जिम्मेदारियों का बोझ होता है जो आपने अकेले उठाईं। कमर का दर्द उन समझौतों की थकान है जो आपने बिना बोले कर लिए। घुटनों का दर्द उस झुकने की कहानी है जो आपने हर रिश्ते में किया। इसलिए सिर्फ दवा काफ़ी नहीं होती, हड्डियों को दिल से भी इलाज चाहिए। आज एक काम करिए, आंखें बंद करिए और अपने शरीर से कहिए, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत अनदेखा किया। ये शब्द आपको कमज़ोर नहीं बनाएंगे, ये शब्द आपको हल्का करेंगे। अगर आपकी आंखें थोड़ी नम हो रही हैं तो समझिए ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, इलाज बन रहा है। लाइक कर दीजिए, ये अपने लिए किया हुआ एक वादा होगा। अब बात करते हैं उस आदत की जो चुपचाप हड्डियों को खोखला करती है, जल्दी जल्दी खाना। जब हम जल्दी खाते हैं तो शरीर समझ ही नहीं पाता कि उसे क्या मिला है। हड्डियों को खाना नहीं, समय चाहिए। जब आप रोटी का एक निवाला शांति से चबाते हैं तो शरीर उस कैल्शियम को पहचान पाता है। आज से खाने को पूजा बनाइए, दौड़ नहीं। अब पानी की बात। बहुत लोग कहते हैं पानी तो बहुत पीते हैं, लेकिन सच ये है हम प्यास नहीं, आदत से पीते हैं। हड्डियों के लिए पानी दवा की तरह है। सुबह उठते ही 2 गिलास सादा पानी, धीरे धीरे। कोई फ़ोन नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस आप और आपका शरीर। ये छोटी सी आदत जो दिखती कुछ नहीं, अंदर बहुत कुछ जोड़ती है। अब एक बात जो अक्सर छूट जाती है, ज़मीन से जुड़ाव। जब आप नंगे पांव घर में या आंगन में चलते हैं तो हड्डियां धरती से ताकत लेती हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये अनुभव है। धरती कमजोरी नहीं देती, संतुलन देती है। और संतुलन हड्डियों का सबसे बड़ा दोस्त है। अब सोचिए, आप आखिरी बार कब जोर से हंसे थे? दिल खोलकर, बिना दर्द याद किए। हंसी हड्डियों की मालिश है। जब आप हंसते हैं तो शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो सूजन कम करते हैं। इसलिए अपने जीवन से हंसी मत हटाइए। टीवी का कोई पुराना सीरियल, बच्चों की बातें या अपनी सहेली की यादें, कुछ भी। हंसी कोई फालतू चीज़ नहीं, हंसी इलाज है। अगर आपको ये बात नहीं लगी तो वीडियो को शेयर करिए उस इंसान के साथ जो हमेशा चुप रहता है। अब एक और सच्चाई, हड्डियां शोर में नहीं बनती। अगर आपका दिमाग हर वक्त परेशान है तो शरीर मरम्मत नहीं कर पाता। दिन में कम से कम 10 मिनट बस चुप बैठिए। कोई मंत्र नहीं, कोई नियम नहीं, बस बैठिए। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही चुप्पी हड्डियों की मरहम है। अब उम्र की बात। बहुत लोग कहते हैं अब 60 के बाद क्या होगा। मैं कहती हूँ अब 60 के बाद पहली बार खुद का समय मिलेगा। हड्डियां तब मजबूत होती हैं जब उन पर जबरदस्ती नहीं होती, धीरे, प्यार से, अपने हिसाब से। अगर आज आप सीढ़ियों से डरते हैं तो कोई बात नहीं, आज बस सीढ़ियों के पास खड़े होकर गहरी सांस लीजिए। कल 1 कदम, परसों 2 कदम। हड्डियां जल्द नहीं, सच में बनती हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि ये रास्ता लंबा है लेकिन सच्चा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सफ़र साथ में आसान लगता है। और अंत में मैं आपको एक बात कहकर यहीं नहीं छोड़ूंगी। आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं है, वो बस थक गया है। और थका हुआ शरीर डांट से नहीं, देखभाल से ठीक होता है। अगर आप आज बस एक आदत बदल लें, एक डर छोड़ दें, एक पल अपने लिए निकाल लें, तो यकीन मानिए आपकी हड्डियां आपको आने वाले सालों में धन्यवाद कहेंगी। मैं हूं डॉक्टर राधा और मैं आपकी हड्डियों के साथ साथ आपके हौसले की भी डॉक्टर हूं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे ज़रूरी, खुद को छोड़िए मत। अब ज़रा अपने पैरों को महसूस कीजिए, जिन पैरों ने आपको पूरी जिंदगी खड़ा रखा, कभी स्कूल तक, कभी बाजार तक, कभी बच्चों के भविष्य तक। लेकिन आज वही पैर अगर ज़रा सी देर में थक जाते हैं तो आप खुद से नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़ मत होइए, थकान कमज़ोरी नहीं होती। थकान बस ये बताती है कि अब रुककर सुनने का समय आ गया है। हमारी हड्डियां हमसे बात करती हैं, लेकिन बहुत धीमी आवाज़ में। जो लोग सुनना सीख जाते हैं उन्हें दर्द जोर से नहीं चिल्लाता। आपने कभी गौर किया है, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो दर्द भी बढ़ जाता है, और जब मन हल्का होता है तो वही दर्द थोड़ा पीछे हट जाता है। इसका मतलब साफ है, हड्डियां अकेली नहीं दुखती, मन भी साथ चलता है। आज से एक छोटी सी आदत डालिए। दिन में एक बार अपने शरीर से पूछिए, आज तुम्हें क्या अच्छा लगा? शायद जवाब ना आए, कोई बात नहीं, पूछना ही काफ़ी है।
अब एक बहुत ज़रूरी बात जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हम बहुत जल्दी बैठ जाते हैं और बहुत देर तक बैठे रहते हैं। हड्डियों को रुकना पसंद नहीं। अगर आप हर आधे घंटे में बस अपनी जगह बदल लें, कुर्सी से खड़े हो जाएं, 2 कदम चल लें, खिड़की तक चले जाएं, तो ये छोटे छोटे हिलने डुलने हड्डियों को याद दिलाते हैं कि उन्हें जिंदा रहना है। कोई जिम नहीं, कोई मशीन नहीं, बस हल्की सी हरकत। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो बहुत चुपचाप हड्डियों को कमज़ोर करती है, प्यास को टालना। जब शरीर कहता है पानी और आप कहते हैं अभी नहीं, तो सबसे पहले हड्डियां समझौता करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप सुन नहीं रहे। आज से जब भी प्यास लगे उसे टालिए मत, ये अपने शरीर के साथ ईमानदारी है। अब सोचिए, आप आखिरी बार कब ज़मीन पर बैठे थे? ज़मीन पर बैठना हड्डियों के लिए बहुत बड़ा संदेश होता है कि अभी भी लचीलापन बाकी है। अगर पूरा नहीं बैठ सकते तो बस कोशिश कीजिए। कोशिश भी हड्डियों को हिम्मत देती है। अब एक और सच्चाई, बहुत लोग कहते हैं मुझे एक्सरसाइज समझ नहीं आती। समझना ज़रूरी नहीं, महसूस करना ज़रूरी है। अगर कोई हरकत करने के बाद शरीर में हल्कापन लाए तो वही सही है। दर्द के डर से शरीर को बिल्कुल रोक देना सबसे बड़ी भूल है। डर से रुकी हुई हड्डियां और जल्दी कमज़ोर होती हैं। प्यार से चलती हड्डियां धीरे धीरे मजबूत बनती हैं। अगर आप डर छोड़कर धीरे चलने का मन बना रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सफ़र अकेले नहीं करना चाहिए। अब नींद के बाद सुबह की पहली आदत की बात। सुबह उठते ही अगर आप सीधे फ़ोन उठाते हैं तो दिमाग जागता है, शरीर नहीं। और जब शरीर पीछे रह जाता है तो हड्डियां भी पीछे रह जाती हैं। सुबह उठते ही पहले शरीर को जगाइए। हल्की सी खिंचाव, एक गहरी सांस और एक शुक्रिया। शुक्रिया इसलिए क्योंकि शरीर आज भी आपके साथ है। अब एक बात जो बहुत कम लोग बोलते हैं, वज़न और हड्डियों का रिश्ता। बहुत ज़्यादा वज़न हड्डियों पर बोझ है, बहुत कम वज़न हड्डियों की कमज़ोरी है। संतुलन सबसे ज़रूरी है। भूखे रहकर हड्डियां नहीं बनती और ज़रूरत से ज़्यादा खाकर भी नहीं। अपने पेट को नहीं, अपने शरीर को सुनिए। अब रिश्तों की बात। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग अकेलापन महसूस करते हैं उनकी हड्डियां ज़्यादा तेज़ी से कमज़ोर होती हैं। किसी से बात करना, किसी को सुनना, किसी के साथ चाय पी लेना, ये सब हड्डियों को भी सहारा देता है। इंसान सामाजिक प्राणी है। अकेलापन शरीर को चुपचाप खा जाता है। आज ही किसी एक इंसान को फ़ोन करिए, बस हाल पूछ लीजिए, ये भी इलाज है। अगर आपको लगता है कि ये बात दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब अंत की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। हड्डियाँ टूटने से नहीं डरती, हड्डियाँ छोड़ दिए जाने से डरती हैं। जिस दिन आप अपने शरीर को बोझ समझना छोड़ देंगे, उसी दिन उसका सुधरना शुरू हो जाएगा। आपको परफेक्ट नहीं बनना, आपको बस साथ निभाना है, हर दिन थोड़ा सा। अगर आज सिर्फ एक अच्छी आदत आई तो समझिए आज की जीत हो गई। मैं हूँ डॉक्टर राधा और मैं यही चाहती हूँ कि आप दर्द से नहीं, समझ से जिएं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे ज़रूरी, अपने शरीर का हाथ मत छोड़िए। मैं यही हूँ, आपके साथ हर कदम पर। थैंक यू।